सभी का इस नए वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है वो आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्या टॉपिक है। ये है प्रमुख मनोवैज्ञानिक और उनके देश के बारे में। जैसे कि कुछ एक साइकोलॉजी के फेमस जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका जो कंट्री का क्वेश्चन है, ये लगभग 1 नंबर में क्वेश्चन आपका आता ही है। तो इसी से रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो आप सबके लिए लेके आई हो। आई होप यू विल लाइक इट। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वो है स्किनर। और ये कौन से देश से हैं? तो ये है हमारे अमेरिका से। ठीक है, फेमस मनोवैज्ञानिक स्किनर ये अमेरिका के हैं। नेक्स्ट है हमारा थॉर्नडाइक। दूसरे हैं हमारे थॉर्नडाइक, तो ये भी अमेरिका को ही बिलोंग करते हैं। इसके बाद नंबर आता है फेमस साइकोलॉजिस्ट पावलोव का। तो ये हमारे पावलोव जो हैं वो है रूस के। फिर आते हैं जॉन डीवी जो हैं वो भी आपके अमेरिका के ही हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं और मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं। फिर है मांटेसरी, तो ये है इटली की। फिर है फ्रॉवेल हैं जर्मनी के। फिर है अल्फ्रेड बिने, तो ये बिलोंग करते हैं फ्रांस को। ठीक है, बिलोंग करते हैं फ्रांस को। नेक्स्ट है आपके कोहलर, ये हैं जर्मनी के। फिर आते हैं वाइगॉत्स्की, तो वाइगॉत्स्की जो है रूस के। लास्ट बट नॉट लीस्ट पियाजे, तो ये है स्विट्ज़रलैंड के। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड। इसी के साथ हम आ गए इस वीडियो के एंड पे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग। बैक टू दिस चैनल। सो आज का जो टॉपिक है वो है हमारे संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं। तो जो कॉन्सेप्ट है, जो कन्फ्यूज़न है, वो उस वीडियो में हम क्लियर आउट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संख्याओं की। तो संख्याओं में सबसे पहला नंबर आता है हमारा प्राकृतिक संख्याओं का। अब जो संख्या हम गिनने में यूज़ करते हैं, जिनको काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, विच मीन्स नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और ये संख्याएं जो होती हैं इनको धन पूर्णांक भी कहा जाता है। जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, तो ये नेचुरल नंबर्स हैं आपके। ठीक है, अगली बात करते हैं हम प्राकृतिक संख्या। आप समझ गए होंगे प्राकृतिक संख्या का कॉन्सेप्ट होता है वो, मतलब मान लीजिए किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। जैसे 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3। अब दूसरी बात करते हैं, यह है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स भी कहते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है धन पूर्णांकों के समूह में अगर 0 को भी शामिल कर ले। मतलब जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर उसका स्टार्टिंग हम 0 से करते हैं तो वो संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, और जबकि 0 जो है वो पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और 0 जो है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है, अगली बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक क्या होती है? संख्याओं के ऐसे संग्रह होते हैं जिनमें ऋण पूर्णांक हो, धन पूर्णांक हो और शून्य पूर्णांक हो। जैसे -4, -3, इनको हम नंबर सिस्टम पर संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं ना, बस उसी तरह से एज इट इज़ ये होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती हैं जैसे कि मान लो जिनमें पूर्णांकों की भाग की संख्या सदैव सत्य ना हो। जैसे कि पूर्णांक में भाग की संख्याओं को परिभाषित करने के लिए पूर्णांकों की जो विस्तारित संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्या जैसे मान लो जो बटे में होती हैं, जो इनको P/Q के रूप में लिख सके, जिनमें अंश और हर का प्रयोग किया जाता है, उनको परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 1/2, 2/4, 3/5, इस तरह की जो भी आप अंश और हर में जिनका डिवाइडेशन किया जा सके उनको परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या वो होती हैं जिनको P/Q में तो लिख सकते हैं और संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जहाँ पर P और Q
अभाज्य पूर्णांक होते हैं, जैसे रूट वैल्यू हो गई, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, पाई हो गया। तो ये आपकी अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, तो इस तरह से परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, इनके बारे में जाना। आज का टॉपिक बस इतना ही। फटाफट से इनके कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। एक है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। शून्य केवल है, क्या है शून्य? शून्य है आपका पूर्णांक। ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, आप उनको प्रैक्टिस करके शॉर्ट आउट कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।